नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुदाया भाग के बनी फातिमा के बरकौली माँ कुनी खातिमा अगर दावतम रद्द कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। सदर आली मरतबत मेज़बान महफिल पीर तरीक़त हज़रत साहबजादा सैयद हैदर शाह साहब और हज़रत किबला पीर सैयद इमरान अली शाह साहब और आस्ताना अली अलीपुर शरीफ के सज्जादा नशीन हज़रत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब, आस्ताना अलिया सुंदर शरीफ के सज्जादा नशीन, आस्ताना अलिया साबरिया के, आस्ताना अली हाशमिया के और दीगर जुमला मशाइख निज़ाम को मैं सलाम पेश करता हूँ और इस मखदूम कायनात के हुजूर नजराना पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज अपने एक शेर से करना चाह रहा हूँ कि कब्र में एक जवाब काफी, कब्र में एक जवाब काफी है, हुब्बे आले बतूल रखता हूं। और हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कुद्दस सिर्रुल अजीज के दो शेर पेश करूंगा। आप फरमाते हैं, मैं फकत पैदा हूं वस्फ़े पंज तन के वास्ते, मैं फकत पैदा हूं वस्फ़े पंज तन के वास्ते, और जो इस मकसद के लिए पैदा हो उसका मकाम क्या होता है। फरमाते हैं, तशना है कौसर मेरे ज़ौक़े दहन के वास्ते। लोग कौसर के लिए तशना होते हैं और कौसर खुद तशना है मेरे लिए, तशना है कौसर मेरे ज़ौक़े दहन के वास्ते। तो जो मैंने आये मुबारका तिलावत कर ली है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये बड़ी मारूफ आये मुबारका है जो अक्सर उलमाए कराम तिलावत फरमाते हैं और उसका तर्जमा भी फरमाते हैं। लेकिन आयात का तर्जमा समझने के लिए अहले इल्म से जाहिर है हम रुजू करते हैं, उनसे समझने के लिए अहले इल्म भी अपना तर्जमा बताते हैं और दुर्वेश अपना तर्जमा बताते हैं। आप कहेंगे ये फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है, इल्म तो उनके पास भी होता है, दुर्वेशों के पास भी होता है, लेकिन तर्जमे का फर्क ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इल्म तो होता है लेकिन वो इल्म इल्मुल औराक है, वर्कों का इल्म है। वर्के पे क्या लिखा हुआ है कि चीनी मीठी होती है, कभी चखने का मौका नहीं मिला। और इल्मुल जो दुर्वेश होते हैं उनके पास जो इल्म है उसको इल्मुल अज़वाक कहते हैं। वो पढ़कर बताते हैं, ये चख कर बताते हैं, ये फर्क होता है। तो एक चख कर बताने वाले से मैंने सवाल किया, इस आयत मुबारका का तर्जमा है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तो उलमा ने तो यही तर्जमा किया है कि अहले बैत के साथ मोहब्बत रखो। मवद्दत का माना उन्होंने मोहब्बत रखा। जरा आप बताएं कि क्या फर्क है मवद्दत में और मोहब्बत में। तो उस दरवेश ने मुझे बताया, बात यह है कि मोहब्बत वो होती है जो जिंदगी भर हो, सारी जिंदगी जो रह जाए उसको कहते हैं मोहब्बत। अब मैंने सोचा इसके आगे और क्या बात हो सकती है, तो उन्होंने कहा मवद्दत वो होती है जो मरने के बाद भी कायम है। मैंने कहा हजरत ये मरने के बाद कैसे कायम होती है? उन्होंने कहा आइए जरा मछली से पूछते हैं कि तुम्हारा पानी के साथ बड़ा प्यार है,
और मैं इस हवाले से ये बात भी अर्ज कर देता हूं कि तमाम उम्र का रिश्ता है आबो माही का, तमाम उम्र का रिश्ता है आबो माही का। पड़ा जो वक्त तो पानी ना जाल में आया, लेकिन जो जिनकी लजपालों से निस्बत होती है वो ऐसे छोड़ते नहीं है कि उसे कोई शिकार कर ले, हमें कोई शिकार नहीं कर सकता। तो मछली से पूछते हैं तुम्हें मवद्दत है या मोहब्बत है? वो कहती है मुझे मोहब्बत भी है मवद्दत भी है। हमने कहा उसका सबूत? उसने कहा सबूत मैं देने के लिए तैयार हूं। हमने मछली को पानी से निकाल लिया, मछली ने तड़प तड़प के जान दे दी, सबूत दे दिया कि मुझे मोहब्बत है, मैं उस पानी के बगैर मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती। उसने अपनी जान दे दी। अब हमने पूछा मछली से कि बताओ मोहब्बत का सबूत तो दे दिया है, अब मवद्दत का सबूत क्या दोगी? उसने कहा मैं वो भी सबूत दूंगी। हमने उसके टुकड़े किए, टुकड़े करके हमने उसको पकाया, पकाने के बाद खाया, खाने के बाद पानी का गिलास, थोड़ी देर बाद फिर पानी का गिलास, कुछ देर के बाद फिर पानी का गिलास। हमने पूछा खैरियत है, आज इतना पानी क्यों पी रहे हो? उसने कहा आज मैंने मछली खाई हुई। तो मवद्दत ये है कि अहले बैत किराम के साथ ऐसी मोहब्बत रखी जाए जो मरने के बाद भी कायम हो। और ये मरने के बाद कैसे कायम हो सकती है कि हम अपनी औलाद में भी ये पौधा लगा दें ताकि क़यामत तक ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहे। और हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कुद्दस सिर्रुल अजीज का एक शेर है कि जिसको है तेरी आल से जरा भी ख्याल जिद, जिसको है तेरी आल से जरा भी ख्याल जिद, मरदूद है, लईन है, वलदुल हराम है। ये हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद कुद्दस सिर्रुल अजीज, जिसको के तेरी आल से है जरा भी ख्याल जिद, मरदूद है, लईन है, वलदुल हराम है। तो हजरात हम तो जो खाते हैं अहले बैत का सदका खाते हैं। और जितनी भी सरकार के हुजूर नजराना पेश किया जाए बहुत कम है। वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं ज्यादा गुफ्तगू करूं। बहुत से हजरात अभी अपने कीमती ख्यालात से हमें आगाह फरमाएंगे। बहरहाल परवाना बात कर गया, परवाना बात कर गया, जलने की आड़ में क्या इससे बढ़ के और कोई इख्तिसार है? वाखिर दावाना अनिल Truth TV